छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान 11 महीने बाद स्कूल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल में कोरोना बम फटने से नई टेंशन खड़ी हो गई है। 16 फरवरी को स्कूल में एक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 17 फरवरी को स्कूल परिसर में कैंप लगाया। कोरोना जांच में 11 नए मरीज सामने आ गए। उसके बाद अब तक कुल 12 स्कूल स्टाफ और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। यानी स्कूल में हुई जांच में अब तक 14 संक्रमित मिल चुके हैं। अभी 15 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में टीम द्वारा युगांतर स्कूल के कुछ सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। उसमें 2 बच्चे और 9 स्टाफ हैं और आज भी वहाँ टीम गई हुई है। उनको उपचार का कार्य भी और आइसोलेट करने का काम भी किया गया है और सैंपल हम लोग लगातार लेते आ रहे हैं। साथ में जागरूक करने का प्रयास भी हमारा लगातार जारी है। बाहर निकले तो मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सर्दी खांसी बुखार या कोई भी कोरोना का लक्षण है तो 24 घंटे के अंदर जरूर जांच करवाएं। इसके बाद पहले से स्कूल खोलने का विरोध कर रहे विपक्ष को सियासत करने का नया मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष ने एक के बाद एक सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप जड़ दिए। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। लगातार हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि कोरोना अभी छत्तीसगढ़ से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी केस आ रहा है, अभी भी मृत्यु हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से हठधर्मिता अपनाई और उसके कारण में लगातार कहीं न कहीं ये प्रभावित अभी हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अभी इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्कता अपनाने की ज़रूरत है। नहीं तो बच्चे और टीचर स्टाफ जिस प्रकार से कोरोना के चपेट में आए हैं उसको कैसे रोक सके, इसके लिए गंभीरता से उनको विचार करनी चाहिए। हो जाता है। 1 साल तक हमने बच्चों की पढ़ाई रोक रखा था और आज देश के 22 से अधिक राज्यों ने अपने स्कूलों को यहाँ स्कूलों को खोल दिया। तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाई से कैसे वंचित रख सकते हैं? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं दरअसल उनके पास में कोई काम नहीं, सिर्फ राजनीति करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पास में 10 लोग नहीं जुड़े अपने आप को पालक संघ बताते हैं, जाके हाईकोर्ट में जीत दायर कर रहे हैं। तो इन लोग बिन संतोषी लोगों से हमें आगे बढ़ना होगा। बच्चों को पढ़ाई को ध्यान में रख के सरकार ने निर्णय लिया है, इसकी मुक्त कंठ से सब प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान संसाधन, व्यवस्था और फंड को लेकर प्रदेश में हुई सियासत किसी से छिपी नहीं है। अब देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का ग्राफ भी सबसे नीचे आ गया है। इस लिहाज से सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया, लेकिन एक बार फिर संक्रमण फैलने की खबरों से मुश्किल तो सामने खड़ी हो गई है। लेकिन इस पर सियासत से ज्यादा जरूरत है कोरोना से लड़ने की, जैसे पहले छत्तीसगढ़ ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। अभिषेक शुक्ल, वंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना का सियासत बम। जी हां, दरअसल 15 तारीख से जब स्कूल खुलने का सरकार ने निर्देश दिया 9वीं से लेकर 12वीं तक, तब भी सियासत इस पर हुई। विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए और कहा कि आखिरी सेशन बचा है, ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई कि स्कूल खोलने की? कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह वैक्सीनेशन चल रहा है। तो सरकार ने भी तर्क दिया कि पालक और छात्र चाहते हैं कि स्कूल खुले। 10वीं और 12वीं खासकर बोर्ड एग्जाम है और बच्चों को कुछ जो कन्फ्यूज़न है, साल भर जो वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो वहाँ जाकर कुछ क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं, उनको सुविधा होगी और तमाम तर्क उस पर दिए गए। लेकिन एक बार फिर से जब राजनांदगांव के स्कूल में बच्चे और स्टाफ पॉजिटिव पाए गए तो फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सियासत एक बार फिर से होने लगी है। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं सुरेंद्र वर्मा जी है, कांग्रेस से बहुत स्वागत। भाजपा से अमित चिमनानी जी है, बहुत स्वागत आपका। नजरुल खान जी हमारे साथ है, पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत स्वागत आपका। नजरुल जी, पहले मैं पालकों का पक्ष जानना चाहूँगा। क्या आप लोग सोचते हैं, पालकों का क्या सोचना है स्कूल खुलने को लेकर? देखिए, जो इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है, तो मैं समझता हूं कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे पूरे देश में जो स्थिति बनी है, इसमें राजनीति तो वही लोग कर सकते हैं जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, प्रोपगंडा करना चाहते हैं। बाकी अभी जो स्थिति है, पालकों की स्थिति की बात करता हूं मैं, छात्रों की स्थिति की बात करता हूं और छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, तो छत्तीसगढ़ में अभी हालात बहुत बद से बदतर है। कोरोना के लिए ना अभी यहाँ वैक्सीनेशन भी शुरू ठीक से नहीं हो पाया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने यह कह दिया है कि हम जो वैक्सीन बनी हुई है उसका इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए नहीं करेंगे।
तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को फिर आनन फानन में स्कूल खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी नहीं चीज, नजरुल जी, पालक क्या सोच रहे हैं? क्या आप पालकों का नजरिया है, पालक नहीं चाहते स्कूल खुले? आपसे बहुत से पालक जुड़े होंगे। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार जो कहती है कि पालक चाहते थे स्कूल खुले, तो आज सरकार आंकड़े मंगवा ले पूरे प्रदेश के कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, किसी स्कूल में 5 बच्चे गए हैं, किसी स्कूल में 7 बच्चे गए हैं, किसी स्कूल में 10 बच्चे गए हैं, जबकि उस स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक छात्रों की संख्या जो है 150, 200, 300, 400 है। सरकारी की स्कूलों की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सरकारी स्कूल जो है और वहां के कर्मचारी जो है पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है, और वहां के पालकों में यह भय रहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा तो स्कूल जो सरकार जो है हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देगी। लेकिन जो है प्राइवेट स्कूल में पालक जो है अपने बच्चों को अभी फिलहाल, क्योंकि उनका कहना है कि 1 महीना बचा हुआ है, 11 महीने का इतना लंबा समय खत्म हो चुका है। जो पढ़ाई ऑनलाइन हुई है उसी तरीके से ऑनलाइन आगे की भी पढ़ाई होनी चाहिए और ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए। अगले सत्र के लिए सरकार तैयारी कर ले। सुरेंद्र जी, पालक संघ का कहना है या पालकों का मानना है, एक भय जो पालकों के दिमाग में है, वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है, और ये जो तर्क भाजपा का भी है कि आखिरी सेशन बचा हुआ है, ऐसे में क्या जरूरत थी स्कूल खोलने की। बहरहाल स्कूल खुला गया वहां पर तमाम कंट्रोल को देखते हुए गाइडलाइंस के साथ, लेकिन जैसा मामला अभी राजनांदगांव में सामने आया उसके बाद क्या आपको लगता है कि इस पर फिर से पुनर्विचार की जरूरत है? अभिषेक जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। सलाह और सुझाव का स्वागत है, अवसर दीजिएगा। बात रखना चाहूंगा जिस प्रकार से पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान जी आरोप लगा रहे हैं, बहुत विनम्रता से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बद से बदतर बताकर छत्तीसगढ़ की छवि को खराब करने का प्रयास करना बंद कर दे। वैक्सीनेशन को लेकर महाराज साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में ढिलाई दे रही। राष्ट्रीय आंकड़े में बताता हूं 67% जो है लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, राष्ट्रीय औसत 60% है। जो महाराज साहब की आपत्ति है कोवैक्सीन को लेकर है, जिसका 3rd ट्रायल का रिजल्ट आना बाकी है, और बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक 3rd ट्रायल का रिजल्ट नहीं आ जाता इमरजेंसी अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। और जो कोविशील्ड है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लगवा रहे हैं, हमारे पास स्टॉक भी है, आगे भी लगवाएंगे। तो इस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी यहां पर पालक संघ के तरफ से जो प्रतिनिधि है, मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि ऐसे आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में आप फोकस बात करें, न बड़ा करें। अहम विषय। मूल बात जो है, देखिए अभिषेक जी, संघीय व्यवस्था है, केंद्र की सरकार हमारी भी सरकार है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो एडवाइजरी है वो केंद्र जारी कर रही है। अनलॉक 5 जो 5 अक्टूबर को जारी हुआ था उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 सितंबर को देश में स्कूल जो है राज्य सरकार स्थिति के अनुरूप आदेश दे खोलने का आदेश दे सकती है। 5 माह हो गए उसको। देश के विभिन्न राज्यों में देखिए एजुकेशन जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार उसमें कहीं भी बिल्कुल रिस्क, देखिए स्वास्थ्य और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और खासकर जहां हमारे बच्चों का जीवन है और स्वास्थ्य है उससे खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार एकदम कटिबद्ध है, मिडिल और प्राइमरी स्कूल तो खोले ही नहीं जा रहे हैं। जहां बोर्ड परीक्षा है, खासकर 11th 12th के जो हाई स्कूल हैं, 3 तरह के बोर्ड होते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड। तो हमारे जो बच्चे हैं जो 12th क्लास में हैं, हाई स्कूल में हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। बाकी राज्यों में देश के असम है, बिहार में खुल गए हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में खुल गए हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देंगे तो निश्चित रूप से उनके कैरियर में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और सरकार क्या कही है, पालक की अनुमति अनिवार्य है और आने के लिए स्कूल प्रशासन बाध्य नहीं कर सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो खोलने की अनुमति दी गई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पालकों की अनुमति, उनका सेटिस्फेक्शन अनिवार्य है और उनको किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता। तो और माननीय नजरुल जी भी कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 9 स्टूडेंट, किसी में 10 आ रहे हैं, तो पालक जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते, मेरा खुद का बच्चा हाई स्कूल में है, जब मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा तो मैं क्यों भेजूंगा उसको, ऐसी कोई बाध्यता है नहीं। ये भ्रम जो है ये फैलाने का प्रयास न किया जाए। मेरा निवेदन है कि सलाह और सुझाव का सम्मान है, स्वागत है, जो भी होगा महामारी से मिलकर लड़ेंगे। चिमनानी जी, आप लोग जब स्कूल खोलने के निर्देश हुए थे तब भी आप लोगों ने आपत्ति उठाई थी, आज भी राजनांदगांव का जो मामला सामने आया उसके बाद कोरोना कंट्रोल में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। चिमनानी जी। अभिषेक जी, मैं सरकार के निर्णय की और सरकार के रवैये की, दोनों की कड़ी निंदा करता हूं। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10 लोग जिनके साथ नहीं हैं वो अपने आप को पालक संघ बताते हैं।
मतलब जो पालक संघ के रूप में पालकों की और छात्रों की चिंता कर रहे हैं, आप उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं क्या? अभी खान साहब यहाँ बैठे हैं, क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उनको 10 लोग उनके साथ हैं कि 20 लोग उनके साथ हैं? दूसरी चीज, सुरेंद्र जी तो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, हमेशा सबकी बात सुनते हैं, आज एकदम से चिल्लाने लग गए कि खान साहब को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। क्या ये कांग्रेस डिसाइड करेगी कि किसको क्या कहना है? मैं पूरी कर लूं प्लीज, मैं बात पूरी कर लूं। अब मैं आता हूं, इस प्रकार से आप लोग विपक्ष और जनता के साथ रवैया मत करिए, ये मेरा भी निवेदन है आपसे। सबकी बात को सुनिए, और हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बच्चों की चिंता कर रहा है, शिक्षकों की चिंता कर रहा है, उसी की चर्चा है। अब 13 फरवरी को कैबिनेट ने निर्णय लिया, 14 फरवरी को रविवार था और 15 फरवरी सोमवार को आपने स्कूल खोल लिए। क्यों किया आपने ऐसा? आखिरी महीना बचा है, बिना तैयारी के आपको किसने कहा था? किसका दबाव था? सुरेंद्र जी ये बात बताने का प्रयास करें, सरकार ने किसके दबाव में? जब अभी तक आपने नहीं खोला, आपने 22 राज्यों का, आपके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि वहां स्कूल खुल गए हैं, वो तो बहुत पहले खुल गए, आपने अभी खोला ना, जब परीक्षा में मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। और जिस दिन आप खोल रहे थे उस दिन जो हमने कहा था वो तो हुआ ना। तो आपको तो यहाँ जनता के सामने ये बताना चाहिए कि भैया हमने विपक्ष की बात नहीं मानी, जनता की और पालक संघों की बात नहीं मानी, तब देखिए ये आ गया है सामने। कम से कम अब तो सरकार तानाशाही रवैया ना अपनाए। 22 बच्चे कोंडा गांव में आपको मिल गए थे संक्रमित एक साथ, उसके बाद तो आपको सीखना चाहिए था ना। देखिए आप कहते हैं कि हम बच्चों की चिंता करते हैं, अब जिन बच्चों को कोरोना हो गया है उनका 20 दिन के बाद एग्जाम है सुरेंद्र जी, आपके और मेरे भी बच्चे हैं, अब वो कोरोना से लड़ेंगे कि एग्जाम की तैयारी करेंगे? कितना संवेदनशील विषय है, उस पे हम इस प्रकार से लड़ेंगे। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, राजनीति के तो ढेरों विषय हैं, छोड़ दीजिए, नहीं करनी है राजनीति, लेकिन बच्चों के सेहत की चिंता तो करेंगे ना। सरकार को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना कि भैया तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, इसीलिए इतने पॉजिटिव एक स्कूल में मिले हैं, बाकी स्कूलों के आंकड़े आना बाकी हैं। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि आपने स्कूल 20 दिन के लिए क्यों खोले हैं। अभी पालकों के मन में भय है, बच्चों के मन में भय है, और जो जवाब देना चाहेंगे इसका युगांतर में, उसके बाद तो अब कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेगा। और आप सरकार के रूप में स्कूल तो खोल लेते हैं, लेकिन आप लेटर किससे ले रहे हैं? पालकों से लेटर ले रहे हैं कि भैया आपके बच्चे को कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आपकी, आप अपनी मर्जी से भेज रहे हो। ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, आखिरी समय में स्कूल खोलने की जरूरत क्या पड़ी, ये सवाल सबके दिमाग में है। देखिए अमित जी, मैं सुरेंद्र जी से आपके सवाल का ही जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी बोलिए। अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस में पूरा सम्मान है, असहमति का भी सम्मान है, और अभिव्यक्ति का तो बिल्कुल हम पहले भी कह रहे हैं, सलाह और सुझाव का किसी भी, देखिए अमित जी, किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है, हम इस बात को मानते हैं। जो भी सलाह और सुझाव चाहे आपका हो चाहे पालक संघ का हो, निश्चित रूप से ससम्मान आमंत्रित है। मैंने आपत्ति इस बात पर की कि जो हमारे सम्मानीय नजरुल खान जी हैं, जो अभिभावक संघ से हैं, उन्होंने शुरुआत ही सरकार पर आरोप से की और गलत आरोप से की। कोविशील्ड लगातार लग रहे हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की। मैं बात पर आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार स्कूलों को खोलने में, प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने में, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले भी इस प्रकार से बातें आई, लेकिन राज्य सरकार का कमिटमेंट आज भी है कि जब तक कोरोना से पूरी तरह से हम जीत नहीं पाते, तब तक हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो मिडिल स्कूल के हैं, जो प्राइमरी स्कूल के हैं, उसको खोलने के संदर्भ में सरकार विचार बिल्कुल नहीं कर रही है। जहां तक जो हमारे हायर एजुकेशन के हैं, यूजीसी और एआईसीटी का निर्देश आया है कि वहां हर हाल में परीक्षा होगी, और वो जो गाइडलाइन है एचआरडी से आई है। अमित जी, आप तो विद्वान हैं, आप इस बात से वाकिफ हैं। मेरा बच्चा 12th में है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, सीबीएसई में है, आईसीएसई में है, उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा दूसरे राज्यों से। हमको स्वास्थ्य की भी चिंता है और शिक्षा की भी चिंता है। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी तक हम कोरोना की लड़ाई में लड़ते आए हैं, तो आगे भी किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, न ही शिक्षा का भविष्य उसको उनके अंधेरे में डाला जाएगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी हमारी है। निःशुल्क इलाज हो रहा है,
सभी जिला अस्पतालों में हो रहा है और आगे भी जरूरत के हिसाब से होता रहेगा। इस प्रकार से जहां तक कोरोना के आंकड़ों के संदर्भ में मान ली धर्मलाल कौशिक जी आरोप लगाए, तो मैं बता दूं कि रिकवरी रेट जो पूरे देश का है उससे लगभग आधा % बेहतर रिजल्ट जो है छत्तीसगढ़ का है। मृत्यु दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से हमारा कम है। तो इस प्रकार से डर और भय का माहौल बनाना बंद करें। बच्चों के स्वास्थ्य की भी चिंता हमको करनी है, पढ़ाई की भी चिंता करनी है। बिल्कुल बच्चों की ही चिंता कर रहा हूं अमित जी। और मेरा निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो बेहतर सलाह और सुझाव हो सकते हैं वो हम करें और इस प्रकार से बंद कर दे के बजाय मैं दे दूं जवाब। मैं अमित जी से सवाल करना चाहूंगा। अमित जी, क्लासेस स्कूलें खोल दिए, 9वीं से 12वीं तक की स्कूल क्लासेस खोल दी गई हैं, लेकिन उससे पहले एक डिसीजन था कि 9वीं से 12वीं तक की चाहे 10th 11th 12th सभी के ऑफलाइन एग्जाम भी होंगे, मतलब उनको स्कूल आना पड़ेगा। तो अगर वो स्कूल परीक्षा देने आ सकते हैं तो एक तर्क ये भी है, तो अगर उससे पहले कुछ क्लासेस अटेंड कर लें तो उसमें क्यों आपत्ति? आपत्ति स्कूल खुलने क्लासेस होने से नहीं होती है। आपत्ति है कि सरकार ने बिना तैयारियों के स्कूलों को खोला है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मासूम बच्चे और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं स्कूल में। आखिर सरकार को जिम्मेवारी लेकर के ऐसी एहतियात बरतने की जरूरत है जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन है स्कूल खोल दीजिए, तो आपको बहुत पहले खोल देने चाहिए थी। आपको बच्चों के भविष्य की चिंता थी तो महज 20 दिन इस सत्र को बचे हैं, उसमें खोलने का कोई तुक नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी जिद थी, किन्हीं लोगों का आपको दबाव था, आप खोलिए। लेकिन आज जो शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अब उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और आगे आप कैसे इन चीजों को रोकेंगे, उस पर बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूं राजनीति को साइड रखते हैं, राजनीति बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं उस पर करेंगे, लेकिन आपके हमारे भी बच्चे हैं सुरेंद्र जी, हमको अपने बच्चों को तो मौत के मुंह में ढकेलने की कोई आजादी नहीं है। और उन पालकों को आप क्या जवाब देंगे जिनके बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? अब वो बच्चे कब ठीक होंगे, कब परीक्षा की तैयारी करेंगे, इसको कौन निर्धारित करेगा? आप कैसे कंट्रोल करेंगे? 11-12 तो एक स्कूल में पाए गए हैं। सुरेंद्र जी से लूंगा। एक छोटी टिप्पणी मैं नजरुल जी की अमित जी ले लेता हूं यहाँ पर, फिर यही सवाल सुरेंद्र जी से हम इकट्ठा जवाब देंगे। सुरेंद्र जी को एक चीज बताना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी ने कहा कि सरकार बहुत ही पॉजिटिव सोच रही है, तो मैं सुरेंद्र जी को यह बताना चाहता हूँ कि उस समय क्या छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी? जब कोरोना आया उस समय भी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, और जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्कूलों के द्वारा दबाव बनाया जाने लगा तो क्या उस समय छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी? क्या उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने पालकों से पूछने की कोशिश की कि आपके पास में अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है? क्या आपके पास में मोबाइल है कि नहीं है? क्या आपके पास लैपटॉप है कि नहीं है? उसके बाद आरटी एक्ट के तहत जो 3 लाख बच्चे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनका फीस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर दिया जाता है, वो बताइए वो बच्चे अपने लिए व्यवस्था कहां से करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो कहना सुरेंद्र जी का ये कहना है कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है, तो ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। अमित जी और नजरुल जी की बात का जवाब देना चाहेंगे? जी अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है जो बच्चों के स्वास्थ्य की, बच्चों के जीवन की चिंता करके 13 मार्च को, पूरे देश में कहीं नहीं बंद हुए थे, 13 मार्च को हमारे यहाँ 2020 में आदेश निकल गया था। मैं खान साहब को बताना चाहूंगा कि जब नमस्ते ट्रंप में केंद्र सरकार बिजी थी, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोटने के लिए बिजी था, तो 21 मार्च को यहाँ लॉकडाउन लगा था। और छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है जिन्होंने न केवल निजी बल्कि सभी स्कूलों में प्रदेश में जो फीस है दबाव पूर्वक जो वसूला जा रहा था, प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को यह आदेशित किया, लिखित आदेश प्रत्येक स्कूल तक पहुंचाए। जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करके उसके बाद कोर्ट में राज्य सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा अपना पक्ष जानबूझ के कमजोर करके रखा गया, जिसका फायदा स्कूल संचालकों को हुआ है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ अभिषेक जी कि ये कोर्ट में सरकार, नजरुल जी एक एक करके बात करेंगे, नजरुल जी एक एक करके हम बात करेंगे। मैं सवाल एक यहाँ पे सुरेंद्र जी आपसे भी करना चाहूंगा, मेरे भी जहन में सवाल है कि अभी जो राजनांदगांव का मामला सामने आया, जैसे अमित जी भी बोल रहे थे, जो बच्चे पॉजिटिव हो गए, अब वो एग्जाम की तैयारी करेंगे या कोरोना से निपटे? ये एक मामला आया है, ऐसे और भी आ सकते हैं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है।
प्रदेश में 20 लाख से अधिक बच्चे हैं। ये मामला निश्चित रूप से प्रकाश में आया और उसके पीछे कारण भी है। देखिए 15 तारीख से 16 तारीख से हमारे यहाँ स्कूल खुले हैं और कल जांच हुआ था, तो ये तय है कि जो संक्रमित मिले हैं वो पहले से संक्रमित थे और ये सरकार ये सुविधा दी है कि स्कूल में जांच शिविर लगाकर जांच रिपोर्ट नहीं। सुरेंद्र जी, मेरा ये कहना था पहले से संक्रमित बिल्कुल हो सकते हैं, हुए होंगे, लेकिन अगर वो स्कूल जा रहे हैं और अगर एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं तो बाकी जो पहले से संक्रमित नहीं है उनको भी खतरा हो सकता है। निश्चित रूप से ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साफ सफाई की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग और 2 अलग अलग डे वाइज अल्टरनेट डे में बच्चों को बुलाना और मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग, ये सारी बातें सही है। और उसके बावजूद यदि संक्रमित हो जाते हैं तो राज्य सरकार का कमिटमेंट है, जिस प्रकार से शिक्षा हमारा दायित्व है, स्वास्थ्य भी दायित्व है, बेहतर इलाज जो है सरकार मुहैया करा रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, इलाज में नहीं होगा इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर उसकी परीक्षा का क्या होगा, वो एग्जाम कैसे दे पाएगा? वो कोरोना से लड़ता रहेगा, फिर सामने एग्जाम है उसके, वो कैसे तैयारी करेगा, कैसे वो उन चीजों से निपट पाएगा? देखिए, एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं रवि मलिक जी, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ऐसा भय का माहौल क्रिएट करने के बजाय हमको सकारात्मक सोचना चाहिए। हमारे जो 14 साल से 20 साल के जो बच्चे हैं जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इम्यून पावर भी उनका अच्छा है और उनकी जो रिकवरी रेट है बाकी के कंपैरिजन में बेहतर है। देखिए, चिंता तो हमको है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कह के डर का माहौल बनाकर बाकी बच्चों को स्कूल जाने से रोकना, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने से रोकना, ये उचित नहीं होगा। दलगत राजनीति करने के बजाय हमारा ये दायित्व है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको कल के दिन जो बाकी प्रदेशों के बच्चों से कम्पीट करना है। तो ऐसे एकाध प्रकरण आते हैं, ये भी दुर्भाग्यजनक है। हमको आगे ऐसे प्रकरण न आए, इस संदर्भ में जो सलाह और सुझाव है उस पर अमल करना है। लेकिन ये डर का माहौल बनाना बंद कर दे। अभिषेक जी, मैं ये बोल रहा हूं कि 1 महीने के लिए स्कूल खोलने की आवश्यकता क्या पड़ी? 1 महीने में क्या छत्तीसगढ़ के शिक्षा का भविष्य खराब हो जा रहा था? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ये फीस के लिए हो रहा है कि पालकों को बच्चों के नाम पे दबाव बना के स्कूल में फीस वसूला जा सके, क्योंकि पालकों ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जब तक सरकार जो है ट्यूशन फीस को परिभाषित नहीं करती है, पालक फीस नहीं देंगे। और अधिकांश पालकों ने इसलिए फीस रोक के रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए सरकार या तो फीस दे दे, सरकार फीस दे दे, सरकार फीस दे दे, सरकार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पालकों के ऊपर लोड क्यों डाला जा रहा है? आपने हमारा प्रतिष्ठान बंद करवाया, हमने मुआवजा मांगा क्या आपसे? हमने मुआवजा मांगा क्या आपसे? आप फीस जमा कर दीजिए, ये पूरी फीस। ठीक है, मैं चिमनानी के पास जाऊंगा। नजरुल जी माफियाओं को फायदा पहुंचाने के एजेंट है, मैं इस बात का कड़ा प्रतिवाद करता हूं। नजरुल जी ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस के फेवर में बात करें, तब हम कांग्रेस के फेवर में बात नहीं करते हैं तो हमारे से सवाल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल नजरुल जी, आप लोग शांत रहे, इस तरीके से चिल्लाने की बात करना आरएसएस का मुझे आप लोग शांत रहे। चिमनानी जी, ये कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त सकारात्मक बात करनी चाहिए, डर का माहौल ना फैले। बोलिए चिमनानी जी, बोलिए। आराम से बात करें। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के लोग इतना क्यों बौखला जा रहे हैं। एक तो आपने बच्चों को और शिक्षकों को संकट में डाल दिया, फिर आप पालकों को आरोप लगा रहे हैं, फिर आप लोग चिल्ला भी रहे हैं। ऐसा मत करिए, सुनिए ना, फिर आप सुन रहे हैं। हम बहुत अच्छी बहस चल रही है, बात एक-एक करके सुनेंगे। नहीं सुनेंगे सर तो होगा कैसे? संक्षेप में जी, चिमनानी जी बोलिए। बार बार सरकार बहुत दावे करती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार एक सर्वे कराए और सारे पालकों को बुलाए और 10 पालक ऐसे निकाल के दिखाए जिनकी फीस स्कूलों ने छोड़ी है और अव्यावहारिक फीस नहीं ली है। अरे प्ले ग्रुप के बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी कर ही नहीं सकते, उनकी पूरी साल की फीस ले ली गई है।
आप तो यथार्थ से इतने दूर हैं, आपको हम क्या सलाह दें? आपको या तो कुछ पता ही नहीं है, आप कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, या तो आप मतलब बन रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार चिल्ला क्यों रहे हैं? वेबसाइट जारी किया गया है, नर्सरी क्लास के बच्चों का, नर्सरी क्लास के बच्चों से ऑनलाइन पूरा पैसा लिया जा रहा है। आप एक बार बताइए, नर्सरी क्लास के बच्चों का ये राज्य शासन का बालकों के और बच्चों की शिक्षा के लिए इनकी संवेदनशीलता देखिए कि नर्सरी क्लास के बच्चों का फीस वसूला जा रहा है। नर्सरी क्लास को सरकार जो है ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है, KG 1 के बच्चे को सरकार ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। बहुत अहम बहस है, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोरोना का माहौल है तो थोड़ा डर पेरेंट्स के दिमाग में जरूर है। मॉनिटरिंग और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राजनांदगांव जैसी घटना दोबारा ना हो। जहाँ तक स्कूलों की मनमानी का बात है, स्कूलों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है, व्यवहारिक तौर पर ये पालक बेहतर तरीके से समझते हैं। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।